जय श्री राम जी की। आज हर वर्ग में तनाव एक आम बात सी हो गई है। सभी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, छोटे बच्चे, युवा, वृद्ध। आखिर इसका कारण हम लोग कभी ढूंढते हैं कि कारण क्या है। तनाव में परेशान है, दवा ले रहे हैं, डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण जो है वो आपके मन से उत्पत्ति इसकी हुई है और मन में इसका निवारण भी है। आइए तो बातें करते हैं। हम लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन पे बैठे और निश्चिंत हो गए। लंबी यात्रा है, सो भी गए। किसके भरोसे? ट्रेन ड्राइवर के भरोसे। ठीक यही चीज बस ड्राइवर, एरोप्लेन ड्राइवर, शिप ड्राइवर, सबके साथ तो हम यही होता है। सब पर निश्चिंतता है, इतना बड़ा भरोसा है। और जो सारे ड्राइवरों के ड्राइवर हैं भगवान श्री राम जी, ना उन पर भरोसा है, ना उनके चरित्र का हम गुणगान करते हैं, ना उनके राम नाम पर विश्वास करते हैं। अरे राम नाम ये तो यूं ही संस्कार बस मुंह से निकल जाता है समय समय पर। अरे राम, हे राम, हाय राम, राम राम, ये सब हमारे परिवार की तमाम ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जब ये शब्द अनायास मेरे मुंह से निकल जाता है। लेकिन जब इस पर हम मानसिक रूप से विश्वास किए होते तो क्या हमारे पास तनाव आ पाता है? जहां भगवान श्री राम जी हैं वहां तनाव नहीं, जहां तनाव है वहां श्री राम जी नहीं। आपके पास तनाव है, इसका अर्थ है आप देख लीजिए कि श्री राम जी नहीं है मेरे पास। और श्री राम जी कि न होने का अर्थ ही है कि व्यक्ति ही नहीं है, यानी मृत व्यक्ति है। कहा जाता है, वैसे भी देखें, राम का अर्थ जीवन होता है। उलट दीजिए, मरा कर दीजिए, यानी मृत्यु। राम हैं तो हम जीवित हैं, राम से दूर हो गए तो हम मृत्यु। भले वो मृत्यु हमारी थोड़ी थोड़ी करके हो रही है, नित्य हो रही है, तनाव के कारण हो रही है। तो तनाव से बचने के लिए, हर प्रकार की मानसिक सुख, शांति और आनंद प्राप्ति के लिए विश्वास तो करना ही होगा श्री राम और श्री रामचरितमानस पर, जो सभी ड्राइवरों के ड्राइवर हैं। उन पर विश्वास करिए, भरोसा करिए और उठाइए रामचरितमानस पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समय है आपको, आप सबके हाथों में मोबाइल होता है। एक बार 2-4 स्पीच आप सुन करके देखिए श्री राम और रामचरितमानस की। ये वो रामचरितमानस पाठ, वो राम कथा नहीं है जो हमने बचपन से सुनी है, जन्म के पहले से सुनी है। उसे तो हम बस ऐसे ही कॉमन बना दिए हैं, जान लिए हैं। ये नहीं जान पाते हैं ये रामचरितमानस सबसे बड़ा औषधालय है। राम सबसे बड़े चिकित्सक हैं, राम नाम सबसे बड़ी औषधि है हर प्रकार के दुखों के लिए। लेकिन अभी किसी व्यक्ति के सामने कहो तो इसके हजारों तर्क देगा, न जाने क्या क्या कहेगा। जबकि जब वो हार जाता है तब यही आता है। आप हारने की नौबत ही ना आए, हमेशा बस जीत ही जीत में रहे। जब रामचरितमानस से जुड़े रहेंगे, आपके हर प्रकार के तनाव, आपको आपके मन को सुख समृद्धि से भरने का सबसे बड़ा साधन तो रामचरितमानस है। ये रामचरितमानस आपके लिए कामधेनु है, पारस पत्थर है, कल्प वृक्ष है। आप कुछ भी मान करके यहाँ आ जाते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे आपके पास आपकी रसोई में आटा रखा है, आप रसोई में जाते हैं, उस आटे का कुछ भी बनाइए, पूड़ी, पकौड़ी, कचौड़ी, हलवा, समोसे, कुछ भी बना लीजिए। ऐसे ही रामचरितमानस में आप किसी भी
रोग की दवाइयां सब इसमें भरी है। तो आप सभी इससे जुड़िए और इसकी एक एक चौपाइयां हैं जो अपने आप में सब प्रकार के रोगों की दवाइयां हैं। आप इसमें जुड़ करके तो देखिए। सबसे बड़ी औषधि भगवान श्री राम की दी हुई नवधा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति माँ सबरी को बता रहे हैं, श्री राम जी बता रहे हैं। और इसको जानने के लिए हम सभी बिल्कुल जो है आंखें बंद करके गहरी सांसें लेकर के अपनी कल्पनाओं में पहुंच चलते हैं माता सबरी के उस दिव्य और रमणीय आश्रम में, जहां पर वे बहुत दिनों से तप कर रही थी। वह धरती उनकी तपोमय हो गई है, दिव्य और अलौकिक हो गई है। वो धरती जो श्री राम को अपने पास बुला ली, श्री राम वहां पहुंच गए, उसी पर हम लोग आंखें बंद करके चलिए पहुंचते हैं तुरंत और सुनते हैं भगवान श्री राम के मुख से नवधा भक्ति की कुछ लाइनें, पूरी तो नहीं, जो है 1-2 लाइनें। अरे पूरी सुनकर के ही क्या करेंगे, एक ही भक्ति में तो हमारा कल्याण हो जाएगा, एक ही प्रकार की भक्ति में। तो इसलिए हम सब वहीं पर कल्पनाओं में अपने बैठे हैं पद्मासन की मुद्रा में, योगासन ऐसे यूं ही हथेली ऐसा करके जो है हम लोग बैठ जाएं और कल्पनाओं में बैठना है। आप यहाँ पर अपना काम करते रहिए, काम नहीं रोकना है, कुछ भी करते रहिए, लेकिन मन को लेकर के उस आश्रम में चले चलना है। और हम लोग वहां बैठे हैं, हमारे सामने श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। पत्थर की शिलाएं होती थी वहां तो बैठने के लिए, पत्तों के पत्तल बना करके वहां पर रहते थे, वहीं पर बैठे हैं भगवान श्री राम जी। माँ सबरी ने उनके लिए आसन बनाया है, तमाम जंगली पत्तों को इकट्ठा करके। और हम लोग भी वहीं ऐसे ही जमीन पर ही बैठ जा रहे हैं, क्योंकि वहां की धरती ही इतनी रमणीय है कि हमको पूरी शक्ति धरती से भी मिल रही है। तो हम लोग वहां बैठ के और श्री राम जी बोल रहे हैं, माँ सबरी सुन रही हैं, हम सब भी सुन रहे हैं। हमें भी भगवान ने बुलाया है ये सब सुनने के लिए, अन्यथा ये सब बातें कहाँ दिमाग में आने वाली, ये श्री राम की कृपा से आई है। तो एक भक्ति के बारे में आज आप सभी सुनिए और अपने सारे मानसिक तनाव को दूर कर लीजिए। श्री राम पर विश्वास तो करिए। वे पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जी कह रहे हैं पहली भक्ति संतों का संग। संत अभी हम सोचेंगे कहाँ जाएं ढूंढने संतों को। अरे जब हम संतों की कल्पना करते हैं ना, तो यहाँ कण कण में संत ही हमको दिखाई देने लगते हैं। बस हमें देखने का फर्क होता है। कुछ देर हम सभी मानसिक रूप से संतों के संग में रहें। संतों के संग में रहने के लिए प्रतिदिन श्री राम सबरी मैया के आश्रम में चलना है। उनसे बड़ा संत कौन होगा। थोड़ी देर के लिए आप दिन में 2 बार, रात में सोते समय, सुबह जागते समय 5-5 मिनट के लिए माँ सबरी के आश्रम में पहुंच जाया करिए, जहां पर श्री राम और लक्ष्मण जी बैठे हैं और माँ सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। वहीं पर हम लोग भी नित्य उनका यह वाक्य सुनेंगे और वैसा ही आचरण फिर हम दिन भर करेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। देख लीजिए आपके सारे तनाव दूर होने लगते हैं। विश्वास करिए ड्राइवरों के ड्राइवर पर, जो आपको आपके गंतव्य तक अवश्य ही ले जाएंगे। ठीक है, जय श्री राम जी।